कोर्ट में आज, और आपने क्या क्या दलीलें दी हैं और क्यों खारिज हुई है एप्लीकेशन? सर, आज की प्रोसीडिंग में जो हमारी एप्लीकेशन है, हम पहले भी कह रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसमें फैसला इधर आए या उधर आए, और हम जो कोर्ट को बताना चाहते थे वो हमने 25 पेज के आर्गूमेंट हमने सबमिट कर दिए हैं। आज जो हमने आर्गूमेंट सबमिट किए थे कोर्ट में, आज उसी के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि आप जो इस कोर्ट में जो नीचे जो केस है वो सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है और इंटरलिक्विटरी ऑर्डर है। तो इंटरलिक्विटरी ऑर्डर की अपील 253 में नहीं हो सकती है। 254 में ही प्रोविजन है कि उसकी अपील जो है डिविजनल कमिश्नर के पास, फाइनेंस कमिश्नर के पास हो सकती है। वो कोर्ट ने बोला और हमने वो अपने आर्गूमेंट में लिख के भी दिया हुआ है। और हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि ये जो मैटर चल रहा है ये अथॉरिटी और वायलेटर के बीच में है। अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला है और वायलेटर इसमें ही है। लेकिन हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन दी थी विदाउट थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा टिक नहीं सकती है कोर्ट में। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये था कि हम कोर्ट को बताएं कि जी नीचे क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ है, और नजाकत अली हाशमी जो है वो कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस हैं वो हम कभी भी फाइल कर सकते हैं और वो कभी भी खारिज नहीं होते, कोई भी फाइल कर सकता है। और जो थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस है वो हमेशा पहले कोर्ट में दायर किए जाते हैं, जो पहला कोर्ट होता है जहाँ पे मेन प्रोसीडिंग जो चलेगी। और दूसरी चीज़ हमने अपने आर्गूमेंट में ये भी लिखा है कि जो नजाकत अली हाशमी है उन्होंने पूरे हिमाचल के मोहम्मडन्स के लिए एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज फ्लोटेड कर रहे हैं वो, कि वो सिरमौर के अंदर 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक जो है सब मोहम्मडन को इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ पे कोई मदरसा है उसके अंदर वो इकट्ठे हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं, उसकी कॉपी हमारे पास है, कि इस्लाम हिमाचल में खतरे में है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए फ़ौरन भेज रखे हैं। जो गरीब मुसलमान हैं उनको इंस्टिगेट करते हैं, उनके बच्चों को ये बुलाते हैं कि आप आइए, आप प्रोपेगेंडा कीजिए, उनके ऊपर केस होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। तो उसके लिए भी हमने डीसी सिरमौर और एसपी सिरमौर और एसडीएम पोंटा साहिब को पिछले कल हमने चिट्ठियां भेज दी है। जबकि हमारे हाई कोर्ट से एक स्पेसिफिकली डायरेक्शंस, एक PIL नंबर 146 2017 में ये डायरेक्शन है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में हाई कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और इन्होंने उससे प्रशासन से कोई परमिशन ना लेते हुए और हाई कोर्ट से परमिशन ना लेते हुए ये जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने मदरसे से ही परमिशन ली है। और ये जो मुझे जानकारी है बहुत संख्या में ये वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिमाचल का माहौल खराब हो। तो हमने DC साहब को, SP साहब को और पोंटा साहिब के SDM साहब को चिट्ठी भेजी है कि अगर आपने टाइम रहते हुए इनको अगर स्टे नहीं किया तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उस PIL में शुरू करेंगे, क्योंकि मदरसा भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। और वर्ष 2018 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद SDM पोंटा साहिब ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके मदरसे के प्रिंसिपल को डायरेक्शन दी थी कि वो कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकली जो गतिविधि है वो मदरसे के अंदर ना करें। तो आज इस केस में हमने अपने आर्गूमेंट में सब कहा है कि नजाकत अली हाशमी, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान ये लोग करना चाहते हैं। और वक्फ बोर्ड जितना झूठा है उतना कोई नहीं है। वो आज बोलते हैं कल मुकर जाते हैं। कंसेंट देने के बाद वो आज कह रहे हैं जी हमने कंसेंट नहीं दी थी। और एक बात मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आज क्लियर कर देता हूँ, 5 अक्टूबर 2010 का जो ऑर्डर था, 2024 का जो ऑर्डर है उसमें 2 महीने दिए गए थे इनको डिसमेंटल करने के लिए। और ये कानून है नन अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और मुझे लगता है कि 1.5 महीना होने को आ गया है, लेकिन अभी भी इन्होंने वो डिसमेंटल की कार्यवाही शुरू नहीं की है। और अगर ये इस किसी गलत फहमी में है कि हम 2 महीने लैप्स हो जाएंगे, हम और टाइम सीख करेंगे, हम कानून के ऊपर बैठ जाएंगे, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और एक कैथू जेल या कंडा जेल की हवा ये जरूर खाएंगे, चाहे वक्फ बोर्ड वाले होंगे चाहे मस्जिद कमेटी के होंगे।
थैंक यू। हाई कोर्ट ने भी सर कहा था कि हाँ। 2 महीने में इसको पूरा निपटा। सर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो 21 अक्टूबर का ऑर्डर है और हाई कोर्ट ने 8 जो वीक हैं 8 वीक दिए थे इस पूरी प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए मेन केस की। लेकिन 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का ऑर्डर जो 5 अक्टूबर का है उसमें भी इनको 2 महीने दिए गए थे और ये कहा था कि जो 2 महीने आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो इनको 14 तारीख को मिल गई थी। अब 14 दिसंबर को पूरे 2 महीने इनके कंप्लीट हो जाएंगे और यकीन मानिए अगर ये लोग ये सोचते हैं कि हम कानून के साथ खेलेंगे और हम कानून का जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट का उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इनको जेल की हवा हम जरूर खिलवाएंगे। सर लेकिन ये भी कह रहे हैं, अंदर भी इन्होंने कहा है कि ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, हालांकि सरकार। सर मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि जो जिस कोर्ट में आज ये मुकदमा लगा था ना तो इस कोर्ट को पावर है कि कोई टाइटल डिसाइड करे, ना कमिश्नर साहब के कोर्ट में ये पावर है कि वो टाइटल डिसाइड करे। इन्होंने टाइटल डिसाइड कराना ये सिविल कोर्ट में जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए, जहां ये आज तक नहीं गए हैं। लेकिन एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो उस जमीन का जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। तो ये भी एक जो रिक्वायरमेंट है कानून की कि अगर आपने मैप सेंक्शन करवाना है तो उसमें सबसे पहले आपको जमाबंदी दिखानी पड़ती है कि मालिक कौन है। और दूसरी चीज ये है कि किसी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि मस्जिद थी एक छोटी सी मस्जिद 15 बाई 20 की वहां पे थी जो इन्होंने वर्ष 2009 में डिसमेंटल कर दी थी। और डिसमेंटल करने से पहले ये भी कानून है सेक्शन 244 ऑफ HPMC एक्ट में कि अगर आपने पुरानी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करना है तो आपको नेसेसरी परमिशन जो है MC एक्ट में अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, जो उन्होंने नहीं ली वो भी इन्होंने एक गुनाह किया है। तो इसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मस्जिद कमेटी के खिलाफ सेक्शन 425 IPC और सेक्शन 465 और 66 और 67 में FIR भी दर्ज होती है और हम कोशिश करेंगे कि वो FIR भी इन लोगों के खिलाफ हम दर्ज कराएंगे, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने के बाद इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली थी उस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने की। और दूसरी चीज मैं आपको और आज क्लियर कर देता हूं कि जब मई 2010 में JE ने पहला नोटिस इनको दे दिया था कि आप काम बंद कर दें क्योंकि आपके पास मैप नहीं है, जमीन आपकी नहीं है, अप्रूवल नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने 5 मंजिल मस्जिद का निर्माण कैसे किया उसके लिए भी इनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो बनता है और FIR इनके खिलाफ बनती है, जो हम करवाएंगे। और आप देख रहे होंगे आए दिन हमारे हिमाचल प्रदेश में एक स्पेशल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो एनक्रोचमेंट के मैटर्स को देखते हैं और हर रोज फैसले आ रहे हैं। और केस मैक्सिमम केस जो डिविजनल कमिश्नर के कोर्ट में जो एनक्रोचमेंट के हैं, DC साहब के कोर्ट में और AC फर्स्ट ग्रेड के कोर्ट में है, ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में वो लाखों की संख्या में है। और केस सिर्फ इतना सा है कि आपने एक किचन जो है वो सरकारी जमीन में बना लिया लेकिन उसका एक पिलर जो सरकार के जमीन में है, तो उनके खिलाफ भी केस चलाए और ये ऑर्डर आता है कि आप एक पिलर निकाल दीजिए वहां से। तो कभी कोई भी कमरा 3 पिलर पे नहीं टिक सकता है, लेकिन ये पूरी मस्जिद जो गैर मस्जिद बनी है ये पूरी MC के नोटिस के बाद ये 5 मंजिला बन के जबकि नहीं बना सकते थे। और अभी रिसेंटली हमारे हाई कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट आया था एक केस में, मैं वो नाम आपको उस केस का नहीं बताना चाहता हूँ मीडिया पे। उसमें हाई कोर्ट ने यही पूछा था कि जब आपको 253 का नोटिस दे दिया था उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्यों करी आप लोगों ने। तो मुझे लगता है कि यहाँ से तो इनकी ये जो अपील है 18 तारीख को डिसमिस तो होगी और मुझे लगता है अगर हाई कोर्ट भी जाएंगे तो मुझे लगता है इनको जाना भी चाहिए और फिर इनको वहाँ पता भी लगे कॉस्ट कितनी लगती है। और दूसरी बात इसमें जो है जो ये वक्फ बोर्ड है सर, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में तो वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी होल्डर है और हिमाचल में भी तीसरे ही नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है जो इनका अपना ऑफिस है ये किराए के मकान पे तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करने के बावजूद। और हमारे पास पूरी जानकारी है इस बात की कि जो जितनी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है सिर्फ 250 लोगों के कब्जे में है और वो 250 लोग वो वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज है और वो उनके रिश्तेदार है और कुछ एक नॉमिनल जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल पर्संस हैं। तो इनका भी सारा चिट्ठा हमारे पास आ चुका है। जैसे ही कमिश्नर साहब के कोर्ट से ये वाला फैसला होगा उसके बाद हम वक्फ बोर्ड की अच्छी तरह से इनकी हम खातिरदारी करने जा रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड ने गरीब लोगों की प्रॉपर्टियों को अपने नाम कर रखा है, जो कब्जा कर रखा है, वो हम कोशिश करेंगे लीगल तरीके से वहां से निकले और गरीब मुसलमानों को मिले। क्योंकि आज भी हिमाचल प्रदेश के जो गरीब मुसलमान हैं वो केव में रहते हैं, केव समझते हैं, गुफा में रहते हैं, उनके पास
आज भी रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास 25-25 कमरों के घर शिमला में है। तो ये सारी जानकारियां हमारे पास है। और इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं कि जो इनका जो स्टेट ऑफिसर इससे पहले जो अरेस्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट के साइन के बदले में पैसे लिया करता था मिस्टर सादिक, इससे पहले वाला जो स्टेट ऑफिसर था, हमने उसको भी कहा था कि आप किस दिन जेल जाओगे तो अपने व्यवहार को आप जो है थोड़ा सुधार लीजिए। लोअर बाजार की दुकानों का किराया 3,000 से 5,000 रुपया पर मंथ है, लेकिन एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं। तो सादिक जी तो जेल की हवा खा के आए हैं। और जो अभी जो इनके और जो स्टेट ऑफिसर आए हैं और जो ऑफिसर हैं, उन लोगों की कितनी दुकानें लोअर बाजार के अंदर उन्होंने अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, अपनी बीवियों के नाम पे करवा रखी है, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। वो हम किस दिन आपको भी बताएंगे और लीगल कार्रवाई जो भी बनती है वो करेंगे हम इनके खिलाफ। थैंक यू।